ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए, तो हम कल छठे अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक पढ़े थे। इसके आगे इसको पहले रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे देखेंगे। तो पहला श्लोक भगवान बोलते हैं, अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर चाक्रियः। योगी और सन्यासी के लक्षण बता रहे हैं कि वास्तविक योगी, वास्तविक सन्यासी और योगी कौन है। जो कर्म फल का आश्रय लिए बिना, अर्थात जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता, अर्थात आसक्ति से मुक्त है और अपना कर्तव्य कर्म करता है, करने योग्य कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी है और वही योगी है। केवल अग्नि का त्याग कर देने वाला और केवल क्रियाओं का त्याग कर देने वाला सन्यासी और योगी नहीं है। फिर दूसरा श्लोक बोलते हैं, यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। तो इस दूसरे श्लोक में बताते हैं कि हे पांडव, पांडव बोल अर्जुन को संबोधित करके बोलते हैं, हे अर्जुन, यम संन्यासम इति प्राहो तम योगम विद्धि, जिसको संन्यास कहते हैं उसको ही तुम योग जानो। तो कहना क्या चाहते हैं कि संन्यास और योग में कोई अंतर नहीं है। संन्यास मीन्स अंदर से सब कुछ हो, सब कुछ से आसक्ति को छोड़ देना, उसके बाद योग हो जाएगा आत्म तत्व में। बोल रहे हैं क्योंकि जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया, पकड़े हुए है सब कुछ, वह कोई भी योगी नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं, आज तीसरा श्लोक देखेंगे। तो भगवत गीता के छठे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने बोला कि संन्यास और योग एक ही है, अलग अलग नहीं है, और संकल्पों का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं बन सकता। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि यदि संकल्प त्याग ही योग है, संकल्पों का त्याग कर देना ही योग है, तो साधक इस अवस्था तक पहुँचे कैसे, कैसे पहुँचना है उस अवस्था में? क्या प्रारंभ में भी वही त्याग संभव है जो सिद्ध अवस्था में होता है?
अर्थात जब सिद्धि प्राप्त होने वाली होती है, हो जाती है, उस अवस्था में जैसा योग है, जैसा त्याग होता है, वैसा ही त्याग प्रारंभ में भी होता है क्या? तो साधक के आरंभ और सिद्धि के चरण में क्या अंतर है? तो भगवान बताते हैं, आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। दो चीजें बताएं। आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते। जो साधक योग की अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, योग में आरूढ़ है, तो उसके लिए कर्म साधन है। और जो योग में स्थित हो चुका है, अर्थात सिद्धि अवस्था तक पहुंचने वाला, पहुंचा है, योगारूढ़स्य तस्य एव, उस योगारूढ़ का समः कारणम उच्यते, उसके लिए क्या है? जो साधक योग में स्थित हो चुका है, उसके लिए शांति अर्थात समन कर देना, सब कुछ शांत कर देना ही साधन है। पहले वाले के लिए कर्म साधन है, जो इनिशियल बिगनर है, योग की यात्रा आरंभ किया है, तो वो अपने कर्तव्य कर्म करता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। जो आगे बढ़ गया है, वो अब क्या करेगा? समन करेगा, इंद्रियों को वश में रखेगा। तो यह श्लोक साधना के क्रम को अत्यंत स्पष्ट करता है। यह बताता है कि हर साधक एक ही स्तर पर नहीं होता, सबका स्तर अलग अलग होता है। आरुरुक्षोर मुने, जो योग में चढ़ना चाहता है, आरुरुच्छ, तो यह वह अवस्था है जहाँ मन चंचल होता है, वासनाएं सक्रिय होती हैं, स्थिरता अभी नहीं आई होती है। कर्म कारण मुच्यते, तो ऐसे साधक के लिए कर्म ही योग का साधन है। यह कर्म का अर्थ कर्तव्य पालन है, क्योंकि कर्म से मन शुद्ध होता है। जो आपका कर्तव्य है, नियत कर्म है, वो करने से क्या होता है? मन शुद्ध होता है, शांति मिलती है। हाँ, मुझे जो करना था, वास्तव में मेरा कर्तव्य था, वो किया, अधूरापन रह जाता है, नहीं करते हैं, तो फिर वो अपना घर बनाए रहती है, बार बार उसमें अपना मन वहीं पे जाता है कि नहीं कर पाया। योगारूढ़स्य, योगारूढ़, जो योग में आरूढ़ हो गया है, तो इस अवस्था में मन शांत होता है, वासनाएं क्षीण होती है और चित्त एकाग्र होता है। वैसा ही बनाए रखना समः कारण मुच्यते। ऐसे साधक के लिए अब बाहरी कर्म जो है प्रभावित नहीं करते, वो अंतर्मुख होकर के शांति मीन्स अपने आप को शांत रखता है, और वही उसकी साधना है। और अपने आप को शांत रखना ही उसका साधन है। यहाँ कुछ करना नहीं पड़ता, सब कुछ होता है। तो साधना कर्म से शुद्धि और शुद्धि से शांति की एक क्रमिक यात्रा है। कर्म करके अपने कर्मों को शुद्ध कीजिए, परिष्कृत कीजिए, और उसके बाद शांत हो जाइए। लंबी यात्रा में शांत हो जाएंगे। तो प्रारंभ में कर्म आवश्यक है, अंत में केवल शांति ही पर्याप्त है। यही कर्म योग से ध्यान योग की पूर्ण यात्रा है। आगे देखते हैं। चार नंबर श्लोक।
तीसरे श्लोक में भगवान ने क्या बोला? तीसरे श्लोक में भगवान ने बोला कि आरंभिक साधक के लिए कर्म साधन है, उसका नियत कर्म क्या है, उसको वही करना है। अब कर्म करते 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 जब परिपक्व हो जाएगा, योगारूढ़ हो जाएगा, सिद्धि की अवस्था में पहुंच जाएगा, तो सम आंतरिक शांति साधन बन जाएगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यह योगारूढ़ अवस्था वास्तव में क्या है? कैसे पहचाने कि साधक अब उच्च अवस्था में पहुंच गया है, योगारूढ़ हो गया है, सिद्धि की अवस्था में पहुंच गया है? उसके भीतर कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? ये कुछ उसी तरह का है जैसे कि स्थित प्रज्ञ के लिए स्थित प्रज्ञ को पहचाने कैसे? भगवान बोलते हैं, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। बोल रहे हैं कि यदा इंद्रियार्थेषु न अनुसज्जते, जब वह साधक इंद्रियों के विषयों में और कर्मों में क्या होता है? इंद्रिया अर्थेषु न अनुसज्जते, इंद्रियों के अर्थ में अर्थात विषय और कर्मों में आसक्त नहीं होता। कर्मसु च, और कर्मों में भी, इंद्रियों के विषयों में और कर्मों में भी आसक्त नहीं होता। सर्व संकल्प सन्यासी, सब प्रकार के संकल्पों का सन्यासित कर देने वाला, त्याग कर देने वाला है, कुछ भी पकड़ के नहीं रखता। तब तदा योगारूढ़ उच्यते, तब उसे योगारूढ़ कहा जाता है। देखते हैं डिटेल में। तो यह श्लोक योगारूढ़ अवस्था के लक्षण का प्रत्यक्ष दर्शन कराता है। यह श्लोक बताता है कि साधना का लक्ष्य क्या है और वह कैसा अनुभव करता है। नेन्द्रियार्थेषु अनुसज्जते, इंद्रिय विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये इंद्रियों के विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। सामान्य व्यक्ति इनसे आकर्षित होता है, परंतु जो योगारूढ़ है इनसे आसक्त नहीं होता। वह विषयों को देखता है, विषयों को देखता है, उनसे रिलेटेड कर्म भी करता है, पर उनमें खोता नहीं, अर्थात उनसे आसक्त नहीं होता, लिप्त नहीं होता उनमें। न कर्मसु अनुसज्जते, कर्म में भी निर्लिप्त रहता है। केवल विषयों से ही नहीं, कर्मों में भी आसक्ति समाप्त हो जाती है उसकी। वह कर्म करता है परंतु मैं कर रहा हूं का भाव नहीं रहता, कर्तापन का भाव नहीं रहता। सर्व संकल्प सन्यासी, सभी संकल्पों का संन्यास। तो यहाँ साधना की पराकाष्ठा है। संकल्प अर्थात मन की इच्छाएं, योजनाएं, योगारूढ़ इन सभी का त्याग कर चुका होता है। अब उसके भीतर कोई आग्रह नहीं, कोई अपेक्षा नहीं रहती कुछ पाने की। योगारूढ़, तो यह वह अवस्था है जहाँ पे साधक मन से पूर्णतः शांत होता है, चित्त निर्विकल्प और आत्मा में स्थिर होता है, कोई विकल्प नहीं बचता, निर्विकल्प समाधि में चला जाता है तथा करने से आगे बढ़कर होने की अवस्था में पहुंच जाता है। अर्थात कुछ करना नहीं पड़ता, उसको अपने आप सब कुछ होता रहता है जो कुछ होना होता है। तो इस अवस्था में न विषय आकर्षित करते हैं, न कर्म बांधते हैं और न ही संकल्प विचलित करते हैं।
यह पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता है। यह श्लोक सत्य प्रकट करता है कि योगारूढ़ वही है जो न विषयों में बंधा है, न कर्मों में, और न ही मन के संकल्पों में। यही सच्चा संन्यास और सच्चा योग है। आगे बढ़ें। तो भगवद गीता के चौथे श्लोक में भगवान ने योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बताए, जो इंद्रिय विषयों और कर्मों में आसक्त नहीं होता, इंद्रिय के विषयों में और कर्मों में आसक्त नहीं होता, और जिसने सभी संकल्पों का त्याग कर दिया है, कोई संकल्प नहीं बचा, वही योगारूढ़ है। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि यदि योगारूढ़ बनना है तो उस दिशा में पहला कदम कौन उठाए? क्या कोई बाहरी शक्ति हमें ऊपर उठा सकती है, या फिर मनुष्य को स्वयं अपने उद्धार का साधन बनना चाहिए? तो इसका भगवान उत्तर देते हैं, काफी अच्छा श्लोक है। उद्धरेदात्मनात्मानम् उद्धरेदात्मनात्मानं न आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः उद्धरेत् आत्मनात्मानं न आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो आत्मैव रिपुरात्मनः। क्या बोल रहे हैं भगवान? आत्मना आत्मनम उद्धरेत, अपने आप से अपने आप का उद्धार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप से अपने आप का उद्धार करे, स्वयं से स्वयं का उद्धार। आत्मानम न अवसादयेत, अपने आप को अवसाद में न डालें। अवसाद में कोई दूसरा नहीं ले जाता है, खुद ही अवसाद में जाते हैं। अपने आप से अपने आप का उद्धार करें। अवसाद मीन्स डिप्रेशन, भगवान सीधे सीधे बात बोले हैं। अपने आप को डिप्रेशन में नहीं डालना है। ही आत्मा एवं आत्मनः बंधु, क्योंकि स्वयं ही मनुष्य क्या है? अपना बंधु है, अपना मित्र है। आत्मा एवं आत्मनः रिपो, और स्वयं ही अपना रिपो, शत्रु है। तो यह श्लोक अत्यंत प्रेरक और व्यावहारिक सूत्र देता है, आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी का घोष करता है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, यहाँ आत्मा के दो स्तर हैं। निम्न आत्मा मीन्स मन इंद्रियां, और उच्च आत्मा बुद्धि विवेक चेतना का लेवल। भगवान कहते हैं कि अपने उच्च आत्मा विवेक से अपने निम्न आत्मा जो चंचल मन है उसको ऊपर उठाओ। उद्धरेत आत्मान आत्मानम, अपने आप से अपने आप को का उद्धार करें। तो मीन्स बुद्धि का कंट्रोल होना चाहिए, चेतना का कंट्रोल होना चाहिए। किस पे? मन और इंद्रियों पे, उनको उन्नत करना है। उनको अपने विषयों में लिप्त नहीं होने देना है। न आत्मानम अवसादयेत, तो यदि मनुष्य सावधान न रहे तो वही मन जो है और बुद्धि क्या कर देते हैं? उसे नीचे गिरा सकते हैं। आलस्य, प्रमाद, वासना, क्रोध, ये सब भीतर से ही उठते हैं। इसलिए स्वयं को गिरने देना भी अपनी ही जिम्मेदारी है। स्वयं को अवसाद में नहीं जाने देना है। आत्मैव बंधो,
जब मन संयमित हो, बुद्धि जागृत हो और विवेक प्रबल हो, विवेक बुद्धि का ही उच्च अवस्था है, तब वही मनुष्य अपना सबसे बड़ा सहायक बन जाता है और वह स्वयं को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। आत्मैव रिपुः, और जब मन अनियंत्रित हो, इच्छाएं प्रबल हों और विवेक दब जाए तो क्या होगा? वही मनुष्य अपने पतन का कारण बनता है। बाहर का कोई शत्रु उतना नुकसान नहीं करता जितना असंयमित मन कर सकता है। तो यह श्लोक हमें बताता है कि उद्धार का द्वार बाहर नहीं भीतर है। बंधन और मुक्ति दोनों भीतर ही हैं। साधना का युद्ध भीतर है। तो जीवन एक आंतरिक युद्ध है जहाँ योद्धा भी हम हैं और रणभूमि भी हम ही हैं। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ आगे भगवान बताएंगे, तो दोनों हम ही हैं। आगे बढ़ें। एक सेकेंड। हाँ, तो छठे श्लोक पे चलते हैं। इसी का कंटिन्यूएशन है, काफ़ी क्लोज श्लोक है। इससे भगवान ने 5वें श्लोक में बताया कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। तो यह सुनकर साधक के मन में स्वाभाविक प्रश्न बनेगा, क्या किन परिस्थितियों में मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है, अर्थात मित्र बनता है, और कब वही शत्रु का रूप ले लेता है। उस परिवर्तन का आधार क्या है? तो इन्हीं जिज्ञासाओं को स्पष्ट करते हुए विश्लेषण रूप में भगवान श्लोक बोलते हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। तो इस श्लोक में भगवान बोलते हैं, येन आत्मना आत्मा जितः, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, अर्थात जिसने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है। तस्य आत्मा बंधो, वह स्वयं ही अपना मित्र है। तस्य आत्मा बंधु मतलब कि उसकी आत्मा उसके बंधु है। उसकी आत्मा मतलब कि जो मूल चेतना है वही तो वास्तविक है, तो वह स्वयं ही अपना मित्र है। अनात्मना तो आत्मा एव शत्रुत्वे वर्तेत। फिर बोलते हैं कि जिसने मन को वश में नहीं किया, परंतु जिसने मन को वश में नहीं किया उसके लिए वह मन शत्रु के समान व्यवहार करता है। देखते हैं डिटेल में। यह जो श्लोक है पिछले श्लोक के सिद्धांत को और स्पष्ट कर देता है, तो व्यवहारिक रूप में स्थापित करता है उसको। वहाँ सिद्धांत था, यहाँ उसका कारण और प्रयोग बताया गया है। ये न आत्मा आत्मना जिता, तो यहाँ आत्मा का अर्थ मन इंद्रिय चित्त इन सब से है। आत्मना का अर्थ दूसरा जो आत्मना है बुद्धि विवेक मीन्स सचेतना की अवस्था है।
सब कुछ देखते हुए, अर्थात जब विवेक द्वारा मन को नियंत्रित कर लिया जाता है, तब वह जीत लिया गया आत्मा कहलाता है। ये न आत्मा आत्मना जिता, अपने आप से मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेना। तस्य आत्मा बंधो, और जब मन वश में हो तो साधना में सहायक बनता है। जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया तो वह अपने आप का मित्र है। एकाग्रता बढ़ती है जब इंद्रियां मन वश में होते हैं। अनात्मना, क्या बोल रहे हैं भगवान? अनात्मना तु आत्मा एव शत्रुत्वे वर्तेत। तो बोल रहे हैं कि अनात्मना, जो अपने मन पर अधिकार नहीं किया, मन और इंद्रियां जिसके वश में नहीं हुई, तो उसके लिए वही मन क्या होता है? शत्रु बन जाता है, भटकता है, विकारों में डालता है जीवात्मा को, और निर्णय शक्ति को भ्रमित बनाए रखता है। तो जिसका परिणाम क्या होता है? पतन होता है, अशांति होती है, दुख होता है। तो यह श्लोक बताता है कि मन न तो स्वभाव से मित्र है और न ही शत्रु है। वो स्वभाव से न तो मित्र है और न ही शत्रु है। वह केवल एक शक्ति है, मीन्स चेतना के द्वारा एक्टिव हुई, वो मीडिएटर का काम करता है। उसका अपना कुछ, अपनी तरफ से कुछ नहीं करता वो। तो मन को अगर साध लो, नियंत्रित कर लो, तो क्या होता है? वो मित्र बन जाता है। और कंट्रोल छोड़ दो उस पे से तो वो आपको अपने वश में कर लेगा। उस टाइम पे वो शत्रु बन जाता है, शत्रु की तरह व्यवहार करता है। तो योग का वास्तविक लक्ष्य मन को बाधा नहीं, साधन बनाना है। मन आपके मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहिए, साधन बनना चाहिए। उसको ऐसे कंट्रोल करना है। कुछ पूछना है तो आगे बढ़ते हैं। भगवान ने 6ठे अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसका मन उसका मित्र बन जाता है। और जिसने मन को वश में नहीं किया, वही मन उसका शत्रु बन जाता है। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब मनुष्य अपने मन को जीत लेता है, तब उसकी अवस्था कैसी होती है? उनके भीतर कौन सा परिवर्तन आता है? क्या वह संसार के द्वंद्व अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनसे प्रभावित रहता है? तो भगवान अब आगे बोलते हैं, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। भगवान बोलते हैं जितात्मनः, तो जिसने अपने मन को जीत लिया, अपने आप को वश में कर लिया, प्रशांतस्य, और जो पूर्णतः शांत है, परमात्मा समाहितः, तो उसके भीतर परमात्मा स्थित हो जाता है। अर्थात
वो ब्रह्म के जैसा हो जाता है। इंद्रियां कंट्रोल में हो गई, अपने आप को बस में कर लिया। प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, और जो पूर्णतः शांत है, पूर्णतः शांत कौन है? प्रशांत कौन होगा? जिसको गुण विचलित नहीं करेंगे। तो ऐसा जब होता है तो वह सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान इन सब में समान रहता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान इन सब में समभाव वाला। इसको डिटेल में देखते हैं। तो यह श्लोक मन पर विजय के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले दिव्य अवस्था का वर्णन करता है। यह योग की उपलब्धि का प्रत्यक्ष चित्रण है। जितात्मनः प्रशांतस्य, जितात्मना, जितात्मा जिसने मन इंद्रियों को वश में कर लिया है। प्रशांत, अब जिसमें कोई आसक्ति नहीं, जिसमें कोई आसक्ति नहीं मतलब कि किसी भी चीज़ में वो आसक्त नहीं होता। तो ऐसी अवस्था साधक की जो सफलता है उसका संकेत करती है। परमात्मा समाहितः, तो बोल रहे हैं भगवान कि यहाँ समाहित का अर्थ है स्थिर रूप से स्थित हो जाना। जब मन पूर्णतः शांत हो जाता है तब परमात्मा बाहर नहीं भीतर प्रकट होता है। परंतु योगी इनमें समान रहता है, वो विचलित नहीं होता। परमात्मा समाहिता, तो मन शांत होता है तो परमात्मा की जो स्थिति है वो भीतर ही प्रकट होती है। शीतोष्ण सुख दुखेषु, ये द्वंद्वों की बात चल रही है। तो यहाँ पे हर जगह द्वंद्व हैं। शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान ये सब हैं। सामान्य व्यक्ति इनसे प्रभावित होता है, परंतु योगी जो है इनमें समान रहता है, वो प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसका सुख अब बाहरी नहीं आंतरिक हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, द्वंद्वों की समाप्ति की बात की है भगवान। तो समता का अर्थ यह नहीं कि अनुभव ही समाप्त हो जाए, बल्कि उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भी द्वंद्व हैं, द्वंद्वों का अनुभव तो होगा, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इनका अनुभव होगा, लेकिन उनका इफेक्ट प्रभाव समाप्त हो जाता है। वो हो घटित तो होने के बाद वो उसको अपने साथ ढोता नहीं है। तो यह श्लोक हमको बताता है कि मन विजय का अंतिम फल समता और परमात्मा का साक्षात्कार है। तो जहाँ मन शांत, चित्त स्थिर और आत्मा में परमात्मा स्थित होता है, आत्म तत्व में ही परमात्मा तत्व है, ऐसा जब पता चल जाता है तो वही सच्चा योग सिद्ध होता है। चलिए एक और श्लोक देखते हैं।
7वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जिसने मन को जीत लिया, मन को जीत लिया तो क्या होता है, वो प्रशांत हो जाता है, अच्छी तरह से शांत हो जाता है, और उसके भीतर परमात्मा स्थित हो जाता है। उसके भीतर परमात्मा स्थित हो जाता है। कैसे स्थिर होगा? क्योंकि वो साधक उस स्थिति में पहुंच जाता है जैसी स्थिति परमात्मा की होती है। वह शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान इनमें सम रहता है। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि यह जो समता है स्थिर कैसे रहती है? ऐसा तो नहीं है कि अभी समत्व का भाव हुआ फिर चला गया। तो ऐसा कौन सा आंतरिक आधार है जिससे योगी कभी विचलित नहीं होता? तो उस योगी की दृष्टि में वस्तुओं और संसार के प्रति वो जो दृष्टि है वो कैसी होनी चाहिए, वो कैसी हो जाती है? इसी का उत्तर देते हैं भगवान। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। बोल रहे हैं ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्था विजितेन्द्रिय। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्था विजितेन्द्रिय। योगी युक्त इति उच्यते लोष्ट अस्म कांचनेषु समः। तो जिसकी आत्मा ज्ञान और विज्ञान में क्या हो गई है? तृप्त हो गई है। ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो गई है। ऐसा नहीं कि वो विरोध करता है, उसको उनमें से कुछ नहीं चाहिए। विजित इंद्रिया, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को विशेष रूप से जीत लिया है। तो इसमें भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जो अचल हो गया है, इंद्रियों को जीतने वाला है, और जो मिट्टी पत्थर और सोने, मिट्टी पत्थर और सोना इनको समान देखता है, ऐसा योगी युक्त कहा जाता है। अर्थात वो आत्म तत्व से यानी कि परमात्मा से जुड़ गया है। तो यह श्लोक योगी की आंतरिक पूर्णता और उसकी दृष्टि की समता का चरम रूप प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि योग केवल शांति नहीं बल्कि पूर्ण तृप्ति और दृष्टि का परिवर्तन है। चेंज हो जाता है साधक। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, तो ज्ञान क्या है? जो हम कुछ पढ़ते लिखते हैं वो सब ज्ञान में आता है। परम ज्ञान की तरफ नहीं यहाँ पे इशारा है। यहाँ पे वो जो है दो प्रकार की विद्या, अपरा विद्या और परा विद्या ये होती है। तो ये अपरा विद्या के लेवल पे ज्ञान की बात हो रही है। विज्ञान शब्द जो आया है ये है विशिष्ट ज्ञान। तो जिसकी वजह से उस ज्ञान का प्रभाव का अनुभव होता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा,
ज्ञान और विज्ञान जब ये दोनों मिल जाते हैं तो अब उसको कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं रहती। कूटस्थ, कूटस्थ, कूटस्थ को कैसे समझेंगे? जहाँ पे स्थिति अविचल हो जाती है, कहीं इधर उधर मूव नहीं करता, तो योगी संसार के आघातों से विचलित नहीं होता, उसकी स्थिति अडिग होती है, अचल होती है। विजितेंद्रिय, तो इंद्रियों की बात आई है। इंद्रियां, उसके विषय, जो है इंद्रियों के विषय शांत हो जाते हैं और इंद्रियां विषयों में नहीं भागती। और ऐसा जब होता है तो वो अनुशासन की पूर्णता होती है। समलोष्टास्म कांचन, समदृष्टि की बात की है भगवान ने। लोष्ट मिट्टी, अस्म मीन्स पत्थर, और कांचन मीन्स सोना। तो सामान्य व्यक्ति इनमें भेद करता है, ये मिट्टी है, पत्थर है, सोना है, परंतु इन सब को समान देखता है कौन? योगी। योगी इन सबको समान देखता है। क्यों समान देखता है? क्योंकि उनकी दृष्टि, उसकी वो साधक की दृष्टि क्या होती है? बाहरी मूल्य पे नहीं होती, कितने का है, कितने का हो सकता है, ऐसे इन सब बातों में नहीं उलझता। क्या होता है? आंतरिक तत्व पे उसकी दृष्टि टिक जाती है, अर्थात आत्म तत्व पे।